क्या हाल है मेरे दोस्तों। एक और नई जर्नी, एक और नया एडवेंचर लेकर आज हम चल रहे हैं भारत के एक ऐसे राज्य की सैर पर जो खूबसूरती का दूसरा नाम है सिक्किम। घने जंगल, बर्फीले पहाड़, रंग बिरंगे मठ और शांत झीलें, सिक्किम प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिक्किम सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही समृद्ध और दिलचस्प है। प्राचीन मठों से लेकर राजा महाराजाओं के किस्सों तक सिक्किम की मिट्टी में इतिहास रचा बसा है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ। इस वीडियो में हम सिक्किम की कुछ सबसे खूबसूरत जगहों की सैर करेंगे और उनके पीछे छुपे इतिहास को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्किम की यात्रा शुरू होती है उसकी राजधानी गंगटोक से। समुद्र तल से 5500 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर कंचनजंगा की नुकीली चोटियों और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है। 19वीं सदी में नामग्याल राजवंश ने गंगटोक को अपनी राजधानी बनाया और तब से ये शहर सिक्किम का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया है। गंगटोक घूमने आए तो एमजी मार्ग की रंगीन दुकानों में खरीदारी जरूर करें और तिब्बती संस्कृति की झलक पाने के लिए यहाँ के मठों में जरूर जाएं। शहर के ऊपर बने रिज से कंचनजंगा का नजारा देखना न भूलें, खासकर सुबह के वक्त जब सूरज की किताबें पहाड़ों पर पड़ी ढहती हैं तो मन खुशी से झूम उठता है। लेकिन दोस्तों, गंगटोक सिर्फ खूबसूरती ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि यहाँ का इतिहास भी उतना ही समृद्ध और दिलचस्प है। यहाँ आपको अंग्रेजों के जमाने की इमारतें भी देखने को मिलेंगी जो सिक्किम के गुजरे जमाने की दास्तां बयान करती हैं। अब हम चलते हैं एक ऐसी जगह की तरफ जो साहस और इतिहास का अद्भुत संगम है, नाथुला दर्रा। समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। प्राचीन काल में यह रेशम मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां से व्यापारी माल ढोते हुए तिब्बत और चीन जाते थे। नाथुला दर्रे की यात्रा थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन यहां पहुंचते ही आपको एहसास होगा कि यह सफर सार्थक था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां और ठंडी हवा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। यहां आप भारतीय सेना के जवानों से भी मिल सकते हैं जो इस कठिन इलाके में देश की रक्षा करते हैं। नाथुला दर्रे का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है जितना यहाँ का नजारा। कभी व्यापारियों का गुजरगाह तो कभी युद्ध का मैदान। इस दर्रे ने इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। अब हम आते हैं सिक्किम की सबसे खूबसूरत वादियों में से एक, युमथांग घाटी। इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है और यहाँ आते ही आपको समझ आ जाएगा कि क्यों। हजारों तरह के रंग बिरंगे फूलों से सजी ये घाटी किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। युमथांग घाटी न सिर्फ प्रकृति प्रेमियों के लिए बल्कि एडवेंचर पसंद लोगों के लिए भी एक शानदार जगह है। यहाँ आप ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और यहाँ तक कि याक की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। स्थानीय लोगों से मिलें, उनकी संस्कृति के बारे में जानें और यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेना न भूलें। युमथांग घाटी सिक्किम के पारंपरिक त्योहारों और संस्कृति से भी जुड़ी है। यहाँ हर साल मनाया जाने वाला लोसार त्योहार देखने लायक होता है, जिसमें स्थानीय लोग नृत्य और संगीत के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। सिक्किम सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती ही नहीं समेटे हुए है, बल्कि यह आध्यात्मिकता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस कडेडिडी में हम आगे बढ़ते हैं पेमायंग से मठ की ओर, जो सिक्किम का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है। इस मठ की स्थापना 1705 में हुई थी और तब से यह बौद्ध धर्म के निंगमा संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र रहा है। पेमायंग से मठ अपनी अद्भुत वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मठ के अंदर बनी रंग बिरंगी भित्ति चित्रों और मूर्तियों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ रखा गया संगतोपेलरी नामक एक विशाल ठंका भी देखने लायक है, जिसे बनाने में कई साल लगे थे। मठ के आसपास का वातावरण बेहद ही शांत और मनोरम है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा, जो आपके मन और आत्मा को तरोताजा कर देगा। अंत में हम पहुंचते हैं सिक्किम के एक और खूबसूरत नजारे, सोमगो झील। समुद्र तल से 12,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील अपनी खूबसूरती और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग इस झील को पवित्र मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि इसके पानी में चमत्कारी शक्तियां हैं। सोमगो झील सर्दियों में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है जब इसकी सतह पूरी तरह से जम जाती है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। झील के किनारे घूमते हुए आप यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ पक्षियों को भी देख सकते हैं।
दोस्तों, त्सोमगो झील न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, बल्कि यह सिक्किम की संस्कृति और पर्यावरण का भी एक अभिन्न हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी सिक्किम की खूबसूरत जगहों की सैर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इस खूबसूरत राज्य की यात्रा करने के लिए प्रेरित होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए, खुश रहिए और घूमते रहिए।